ओके, क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी अब की बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, अगर इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, उस कंडीशन के लिए के का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? देखना लो कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं लोग। अब की बार क्या चीज की बात कर रहा है, जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, सपोज इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू निकालना है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। मतलब ये तीनों जब इक्वल रहता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। यही कंडीशन था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो इसी कंडीशन को अब हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट का रेशियो, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, यहाँ x का कोएफिशिएंट है k प्लस 1 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, k प्लस 1, तो b1 हो गया k प्लस 1, b2 क्या हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 9, तो 9 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब कांस्टेंट का रेशियो। फिर यहाँ ध्यान देना है, या तो दोनों कांस्टेंट राइट साइड होना चाहिए, दोनों लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में राइट साइड है तो 5 है, तो 5 लिख रहे हैं। तो सेकंड वाले इक्वेशन में भी कांस्टेंट को राइट साइड में ही लिखना है। तो इधर अभी लेफ्ट साइड में 1 माइनस 8 के, इसको उस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस 8 के हो जाएगा, और ये जो प्लस 1 है उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। यानी ये उधर गया तो हो गया हम लोग पास 8 के माइनस 1, यानी साइन चेंज हो गया। ये चीज ध्यान देना है, बार बार इस बात को रिपीट करा जा रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब बोल रहे यहां से क्या गया कंडीशन, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना। तो पहले क्या करना हम लोग को, ये दोनों को इक्वल करके सिंप्लीफाई कर लेना है। समझ आया बात ना, ये दोनों को इक्वल करके क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये दोनों को जब इक्वल कर रहे हैं तो यहां से आगे हम लोग पास क्या लिखा है कि 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन क्या है 9। तो काम करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाएगा तो यहां से आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम चीज से मल्टीप्लाई करें तो होल स्क्वायर हो गया, 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी यहां से आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां से होल स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहां से k प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। समझ आया बात, यानी k प्लस 1 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3। तो यहां से एक बार k प्लस 1 को जब प्लस 3 के इक्वल करेंगे, यहां से दो कंडीशन बन गया ना, कि k प्लस 1 को अगर प्लस 3 के इक्वल कर रहे हैं और एक बार k प्लस 1 को माइनस 3 के इक्वल कर रहे हैं। तो जब प्लस 3 के इक्वल कर रहे हैं तो यहां से k इक्वल टू 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो k का वैल्यू 2 आ जा रहा है। और वहीं जब k प्लस 1 को माइनस 3 के इक्वल कर रहे हैं तो यहां से k इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 माइनस 1 दोनों सेम साइन का है तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4। तो यहां से k का दो वैल्यू मिला, एक k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू माइनस 4। दोनों को सोल्यूशन नहीं बोल देना है, ये बात ध्यान रखना है, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। ये दोनों जो रिजल्ट आया है, ये तो दोनों को इक्वल करने पे ना आया है, ये भी तो इक्वल होना पड़ेगा। यानी ये दोनों के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मतलब ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। इतना इक्वल, इतना एंड इतना है, तीनों इक्वल होना चाहिए। अभी हम सिर्फ ये दोनों को इक्वल करके सॉल्व करे हैं तो दो वैल्यू मिल गया k का, एक मिला k इक्वल टू 2 एंड दूसरा मिला k इक्वल टू माइनस 4। समझ आया बात, यानी अब इसको चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए केस बना लेते हैं, 2 है तो k का वैल्यू 2 आया है। तो केस 1 में बात कर रहे हैं कि व्हेन k इक्वल टू 2 है, तो k जब किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को इक्वल सॉल्व करे हैं तो k इक्वल टू 2 आ गया, मतलब k इक्वल टू 2 के लिए ये दोनों तो इक्वल है, ये भी दोनों तो इक्वल होना पड़ेगा ना k इक्वल टू 2 के लिए। उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, लोग इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चेक करना है उसके बाद हम लोग को। तो यहां क्या है, k प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल टू 5 अपॉन 8 के माइनस 1। ठीक है, सिंपल क्या करना है, k के जगह पे 2 पुट कर लेना है, चेक कर रहे हैं लोग ना। तो k इक्वल टू 2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो k के जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना 3, तो ये 3 अपॉन 9 डायरेक्ट लिखना है, समझ आ रहा होगा सब किसी को। यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 8 के माइनस 1, तो k के जगह पे 2 रखेंगे तो 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 1 यानी 15। तो 3 अपॉन 9 ये भी कैंसिल होकर 1/3 हो जाएगा,
और 5/15 ये भी कैंसिल होकर 1/3 हो गया। इसका मतलब 1/3 इक्वल टू 1/3, ये ट्रू स्टेटमेंट आ गया। ये बात तो सही है ना कि 1/3 जो होगा 1/3 के इक्वल होगा, और y भी रहा इक्वल, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो k इक्वल टू 2 जो है उसके लिए ये दोनों भी इक्वल हो जा रहा है। ये दोनों को इक्वल करके सॉल्व करे थे तो k इक्वल टू 2 आया था, और k इक्वल टू 2 के लिए ये दोनों भी इक्वल हो गया, मतलब कुल मिलाकर तीनों इक्वल हो गया। यानी k इक्वल टू 2 के लिए ये बात करेक्ट है कि तीनों इक्वल हो जा रहा है, यानी k इक्वल टू 2 सेलेक्ट रहेगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक वैल्यू तो मिल गया k इक्वल टू 2। अब ये k इक्वल टू -4 को भी हम लोग को चेक करना है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे करना है। मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो डायरेक्ट यहाँ क्या जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पुट करके तो बिना पेन चलाए पता चल जाएगा कि सिंपल यहाँ 2 एक के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 3/9 1 1/3, और यहाँ 2 पुट कर रहे हैं तो ये नीचे 15 ये भी 1/3 मतलब इक्वल आ जा रहा था, k का वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो उसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, मन में कैलकुलेशन करने से तो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए ऐसे प्रॉपर ढंग से समझाया जा रहा है। इतना तो कॉमन सेंस सब किसी के पास होगा कि अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो कैसे थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशन, तो अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा और जो भी वैल्यू आएगा उसको मन में ऐसे रख करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब केस 2 में क्या करेंगे, k इक्वल टू -4 को चेक करना है, तो लिखा जाएगा व्हेन k इक्वल टू -4। जब k -4 को इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं, इसको हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, k + 1/9, k + 1/9 इक्वल टू 5/8k - 1, 8k - 1। अभी हम k के जगह पे जब यहाँ -4 रखेंगे तो -4 + 1 ऊपर हो जाएगा -3/9, लिख ही देते हैं एक बार, -3/9 इक्वल टू यहाँ है 5/8k - 1। तो k के जगह पे जब -4 रखेंगे तो -4 × 8 कितना हो जाएगा, -32, और -32 - 1 हो जाएगा -33। अब यहां से समझेगा लोग -3/9 जो है इसको कैंसिल करा जाएगा तो यह है कितना, -1/3, और ये है 5/33। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, और जबकि इक्वल होना चाहिए था। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, और यहां बोल रहा है दोनों इक्वल है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। जब फॉल्स स्टेटमेंट आ गया तो k इक्वल टू -4 जो है ये रिजेक्ट हो गया। k इक्वल टू -4 के लिए ये दोनों तो इक्वल हो जा रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है। समझ आया बात, जबकि ये इक्वल होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो k का वैल्यू सिर्फ क्या आया हम लोग पास, k इक्वल टू 2 आया, यानी हम लोग पास आंसर क्या गया, k इक्वल टू 2। k इक्वल टू 2 के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। समझ आया बात, तो इसलिए अगर कोई ये चेक नहीं करता तो उसके लिए तो ये दोनों आंसर हो जाता, k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू -4, जो गलत हो जाता। तो जो भी ये फर्स्ट इसको इक्वल टू करके सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग को चेक करना है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया हम लोग पास, k इक्वल टू 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।